अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंच गए, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी वजीर आजम ली चियांग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली चियांग से अपने वफ्द का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और भाईचारे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाक चाइना फ्रेंडशिप की तकरीब में खिताब करना मेरे लिए एजाज की बात है। मैंने 1981 में पहली बार चाइना का दौरा किया। मजीद बोले कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। चीन ने करीब अरसे में तरक्की के मनाजिल तय किए। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। पाक चीन की दोस्ती बेलोस और हर आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज चाइना की तजारत $1 ट्रिलियन में जा पहुंची। चाइना की मदद से खलाई मिशन का मुश्तरका प्रोग्राम दोनों ममालिक की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज जितने भी पाकिस्तानी और चीनी मेहमान इस तकरीब में मौजूद हैं वो एक खानदान के मानंद हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज हमें चैलेंजेस और बहरानों से निकलने के लिए एक दूसरे की कोशिशों और खुसूसी तौर पर चीनी मॉडल को मद्देनजर रखते हुए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब हो गया। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक की जानिब से वोट दिया गया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पैनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब हो गए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ बोले कि हम आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बैन अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फरोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, जिसके बाद सरमाकार परेशानी का शिकार हो गए। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी रही, जिसके बाद सरमाकारों को अरबों का नुकसान भी उठाना पड़ा। वहीं कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मामूली मस्बत रुझान देखा गया था। ताम कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स की कमी के साथ 73,862 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुध के रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 446 पॉइंट्स की कमी देखने में आई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 74,219 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशस्तों के 9 जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट से 6 जजेस के नाम जेर गौर आएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट तकर्री के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम शामिल किया गया है। सिंध हाईकोर्ट से 3 जजेस के नामों पर गौर होगा। जजेस तकर्री के चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 में से 14 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 3 जजेस की नशस्तें खाली हैं। हुकूमत ने शहर कायद के बासियों पर भी बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा यूनिट महंगी की गई, जबकि बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट बिजली का इजाफे का इम्कान किया गया है। इसी तरह अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे इजाफा किया जाएगा और फी यूनिट इजाफा वसूल किए जाने का इम्कान है। नेपरा के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि इजाफे का इत्तलाक इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं किया जाएगा।
काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, क्वीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रिए इलाज के मुकामी सतह पर तैयारी और सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। इस मौके पर काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी भी दी गई। वहीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजावीज मुस्तरद करते हुए छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला ने मकामी सतह पर तैयार करदा हाईटेक मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। वह गैर मुल्की कंपनीज पंजाब में दीगर और मुकामी इश्तराक से हार्वेस्टर दीगर आलात तैयार करेगी। गैर मुल्की कंपनीज को जदीद ज़रिए आलात की पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग पर मरात देने की तजावीज पर गौर किया गया। दौरान इजलास पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। अब आपको बताएं कि मुल्क में जिलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज किया जाएगा, जबकि चांद नजर आने का कभी इम्कान है। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना खब्बीर आजाद की जेर सदारत कराची में होगा। इसके अलावा जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में आज 7 जून बरोज जुम्मा 29 ज़िलकद है और आज ही जिलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। 8 जून इस सूरत में 8 जून बरोज हफ्ते को यकम जिलहज और 17 जून बरोज पीर को ईद उल अज़हा होगी। वही दूसरी जानिब माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि जिलहज का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान है। गुज़िश्ता शाम 5:40 पर चांद की पैदाइश हुई और आज सूरज गुरूब होते वक्त चांद उफक से 12.5 डिग्री ऊंचा होगा। और अब कुछ बात करें गजा की, तो सेहूनी फोर्स ने नसीरत कैंप में वाक़ स्कूल में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों पर हमला किया, जिससे 40 अफराद शहीद कर दिए गए। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनवरवा के स्कूल पर हमला कर दिया। फजाई हमले के नतीजे में इमारत में पनाह लिए खवातीन और बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद किए गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसराइली फौज का दावा है कि इसलिए स्कूल में मौजूद हमास के फाइटर्स को निशाना बनाया। वहीं दूसरी जानिब गजा सरकारी मीडिया के तर्जुमान ने राइटर्स से बात करते हुए इसराइली वजाहत को मुस्तरद किया और कहा कि इसराइली मजलूम फलस्तीनियों पर हमलों का जवाब पेश करने के लिए मन घड़त कहानियां बना रहे हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का बताना है कि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से जायद है, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 83,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे नशोनुमा के लिए दरकार जरूरी ग़ज़ाइयत के हामिल खुराक से महरूम हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूनिसेफ ने कहा कि गजा में 90% बच्चों को नशोनुमा के लिए जरूरी फूड ग्रुप्स पर बनी खुराक मैसर नहीं। यूनिसेफ ने मजीद कहा कि गजा में कई महीनों से जारी जंग और इमदादी सामान की रसाई पर आयद पाबंदियों के बायस सेहत और खुराक का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसके बायस बच्चों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 5 मराहिल में दादुशुमार जमा किए, जिनसे मालूम हुआ है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। गजा में जारी जंग और पाबंदियों के बायस खानदान अपने बच्चों की गजाई जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। यूनिसेफ और आलमी इदारा सेहत की जानिब से खुराक के हवाले से 8 फूड ग्रुप्स वाज़े किए गए हैं और बच्चों को मुनासिब नशोनुमा के लिए इनमें से कम 5 फूड ग्रुप्स में मौजूद खुराक खानी चाहिए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमूद पिकासी ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर तुर्किया के काउंसिल जनरल दरमश बाशलू और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना, मुश्तरकाना और मजहबी और सकाफती रिवायात के तारीखी रिश्तों में बंधे हुए हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। मजीद बोले कि मौशी ताउन और अवामी सतह पर राब्तों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी सरमायाकारी काउंसिल में गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात भी दी जा रही हैं। खुसूसी इक़्तिसादी सहूलियात कारी और काउंसिल से फायदा उठाकर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी की जा सकती है।
इस मौके पर तुर्क सफीर डॉक्टर महमूद वकासी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शोबाह जिंदगी में होने वाली तरक्की और इस्लाहात को तुर्किया इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। जेजुआईफे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीजीआई से बातचीत तो जारी है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान ने तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ये बात नहीं कर रहे। अगर कोई फैसला होता है तो आप तक पहुंच चुका होता। जेजुआई के सरबराह ने कहा कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं। मजीद बोले कि हमने एहतराम की सियासत की है, अपने मुखालिफिन को कभी गालियां नहीं दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की जमानतों में तौसीह कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया नामे के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत की गई। एडीसी के जज अरशद जावेद के रुखसत होने के बायस केस में पेशरफ न हो सकी। वहीं अदालत ने जमानतों पर मजीद तौसीह देते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। अब रुख करें शहर कायद का, तो कराची एक बार फिर गर्मी की लपेट में। आज शहर में मतलब साफ और तेज धूप का राज, जिसके बाद पारा बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज पारा ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरबी सम से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा किया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि शाम में कराची का मौसम जज़्वी बारालूद रहने का इम्कान, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शाम के औकात में कहीं मतला साफ, कहीं जज़्वी बारालूद रहेगा। मजीद बोले कि चांद नजर आने का दौरानिया तकरीबन 70 मिनट रह सकता है और आज पाकिस्तान में जिलज का चांद नजर आने का कब इम्कान है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई। पार्लिमानी रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के मुशावरती इजलास में बजट से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। मुतवक्को शेड्यूल के मुताबिक वफाकी हुकूमत 2025 का बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश करने जा रही है। आपको अपडेट करते चले कि वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। पार्लिमानी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के मुशावरती इजलास में बजट से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। मुतवक्को शेड्यूल के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 2024-25 का बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई। पार्लिमानी रहनुमाओं मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के मुशावरती इजलास में बजट से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। मुतवक्के शेड्यूल के मुताबिक वफाकी हुकूमत 2024-25 का बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश करेगी। आपको बताएं कि वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई। पार्लिमानी रहनुमा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के जानिब से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। मुतवक्के शेड्यूल के मुताबिक वफाकी हुकूमत 2024-25 का बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। मजीद जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। आपको बताएं कि वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली की गई है। पार्लिमानी रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के मुशावरती इजलास में बजट से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर गर्देजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुतवक्को शेड्यूल के मुताबिक वफाकी हुकूमत का बजट 2024-25 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। 12 जून को पार्लियामेंट के अवान ज़री में पेश करने का जो फैसला किया गया है, कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ विप्स के मुशावरती इजलास में ये फैसला किया गया है।
इजलास में कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे और मुद्दत और बजट 2024 और 25 के मुतवक्किल शेड्यूल से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल और फैसला भी किया गया। ये फैसला भी किया गया है कि इजलास 13 से 19 जून तक मुलतवी कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 20 जून को दोबारा शुरू होगा। बजट पर 20 से 24 जून की तारीख आम जो बहस है उसके लिए मुख्तस की जाएगी, जबकि 26 और 27 जून को मुख्तलिफ वज़रा के बजट के मुतालबात पर किट मोशन पेश किए जाएंगे। मुतवक्किल शेड्यूल के मुताबिक 28 जून की तारीख बजट 2024-25 फाइनेंस बिल 2024 पर बहस और मंजूरी के लिए मुख्तस की जा चुकी है। मुतवक्किल शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का रवां इजलास जो है ये 29 जून तक जारी रहने का इम्कान है और ये अहम फैसला भी इसी इजलास में किया गया। इससे कबल पहले 5 जून की तारीख दी गई थी बजट इजलास के लिए, उसके बाद ये तारीख 10 जून तक गई, लेकिन अब ये हतमी फैसला किया गया कि 12 जून को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है, उमर करतेजी, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर फूड अथॉरिटी का सेमिनार का इनेकाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के डीन और एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने शिरकत की। सेमिनार में तलबा को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से बताया गया मुस्तकबिल में कैसे खुराक की दस्तयाबी मयार बेहतर बनाया जाएगा, इससे मुतालिक भी आगाही फराम की गई। एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि खुराक का मयारी बनाने के लिए फूड अथॉरिटी कोसा है। वहीं तर्जुमान के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान में खुराक के मसाइल पर बात की गई। ग़ज़ाइयत से भरपूर सेहतमंद खुराक की फराहमी के हवाले से भी बात की गई। तलबा ने यूनिवर्सिटी में फूड स्टॉल्स भी लगाए। सेमिनार के इख्तिताम पर फूड अथॉरिटी की टीम्स और तलबा ने यूनिवर्सिटी में आगाही वॉक किए। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वज़ारत तालीम विफाकी तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा से खोल दिए जाएंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वज़ारत तालीम विफाकी तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा से खोल दिए जाएंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करें कि विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कोरोना न्यूज की रिपोर्टर सोनिया मलिक से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। विफाकी तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वज़ारत तालीम की जानिब से ये प्रॉपर तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और विफाकी तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। देखा जाए तो रात पे एक और भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि गलत साबित हुआ, जिसकी बिना पर आज सुबह ये नोटिफिकेशन जो है वो विफाकी तालीमी इदारे की जानिब से ये जारी किया गया है, जिसमें 10 जून से लेकर 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और 1 अगस्त को दोबारा तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जी ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया। शहीद सीडीडी पुलिस एहलकार वहीद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डीपीओ लकी मरवत, तैमूर खान, पीएसपी, जिला इंतजामिया समेत पुलिस और पाक आर्मी के अफसरान, रेस्क्यू के एहलकारों समेत समाज शख्सियात और कसीर तादाद में मौजूदीन इलाका की जानिब से शिरकत की गई। पुलिस के साको चमन दस्ते ने शहीद को आखिरी सलामी पेश की। डीपीओ लकी मरवत, तैमूर खान समेत अफसरान ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए और शहीद के असल सवाब के लिए दुआ की। शहीद पुलिस एहलकार आज शाम के वक्त थाना अनवरन के हदूद गुंडी खान खेल के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार और दहशतगर्दों की फायरिंग से शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। शहीद एहलकार का जस्ते खाकी आबाई इलाके नवाब कला रवाना कर दिया गया, जहां शहीद को सरकारी आजाद के साथ सफरद खाक कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज मरी में तमाम सेनेटर का अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज मरी में तमाम सेनेटर्स का अहम हंगामी इजलास तलब किया है, जबकि इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बाबासी से,
जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बाबासी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नून लीग के सदर नवाज शरीफ आजकल मरी में क्याम कर रहे, तो आज उन्होंने अपनी सदारत में हंगामी इजलास बुला लिया है और नून लीग के सदर नवाज शरीफ आजकल मरी में क्याम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सदारत में हंगामी इजलास बुलाया है जिसमें तमाम सेनेटर्स को बुलाया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के तमाम सेनेटर्स का हंगामी इजलास बुलाया है। इजलास में वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी और इस इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्किल होंगे। जी ठीक है हिबा, बहुत शुक्रिया। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के ज़रिए तमाम तलबा के तैयार करदा फाइनल प्रोजेक्ट के 2 रोजा नुमाइश का इख्तितामी तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर बेकन हाउस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोइद यूसुफ और पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमूद पकासी ने किया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम MS एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के तलबा के तैयार करता फाइन एयर प्रोजेक्ट्स 2 रोजा नुमाइश का आज इख्तिताम हो गया है। इस हवाले से मुनक़दा तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोइद यूसुफ और पाकिस्तान में तुर्की के सफीर डॉक्टर महमूद पकासी ने किया। रजिस्ट्रार फरजाना शाहिदीन, स्कूल ऑफ मीडिया प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा हमीदुर रहमान और हेड ऑफ डिपार्टमेंट राना फैजान अली भी इनके हमरा थे। नुमाइश में तलबा व तालबात ने जदीद तकाज़ों से हम आहंग और मुआशी और मुआशरती जरूरतों और मसाइल के हल पर मबनी 16 प्रोजेक्ट के मॉडल डिस्प्ले किए गए, जिसमें कैंपस मोबाइल ऐप, स्मार्ट बैग्स, जिद्दत व नफासत के हामिल गारमेंट्स, अल अमल राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ग्लोबल द्रेमन मीडिया और मीडिया में खवातीन के बढ़ते हुए रुझान, फूड आइटम्स, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, टेक्सटाइल और फाइबर डिजाइनिंग, सैनिटरी टेक्नो के हवाले से शऊर की बेदारी और दिमाग और जिस्मानी बीमारी के सिलसिले में पेंटिंग्स के नए आइडियाज वगैरह पर मबनी प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौका पर तकरीब के शुरका का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के जो MS स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल शोकेस हो रहा है, जिसके अंदर वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड, IMC से रिलेटेड, ब्रांड लॉन्च से रिलेटेड, ब्रांड एक्टिवेशन से रिलेटेड 16 स्टूडेंट्स हैं जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जो है उसमें एक स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। उस स्टार्टअप के हवाले से एक तालीमी तकरीबात हैं और दूसरा जो है ये उनकी एक नई जर्नी है जिसमें इन स्टार्टअप्स में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के बाद वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो उस हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने और जो मीडिया स्पेशलिस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आज विजिट किया और इन स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सराहा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ और इन स्टूडेंट्स के इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखें। 2024 के MS के फाइनल प्रोजेक्ट्स में मैंने अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया है जो कि ग्लोबल वुमेन मीडिया के नाम से है। ग्लोबल वुमेन मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने 2021 में बनाया था। ये प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेगा उन खवातीन को जो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या जो मीडिया डिपार्टमेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से बच्चे ग्रेजुएट होकर जाते हैं, वो अगर इसका मेंबर बनते हैं तो हमारा फोरम उनको एजुकेट करेगा, उन्हें बताएगा कि कंटेंट पे काम करने वाली खवातीन या रिपोर्टिंग में या न्यूज़ में किस तरह से काम कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर प्रोफेशनल्स और जो न्यू कमर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके खुद भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाते हैं जिनसे हमारा मकसद ये है कि खवातीन को एम्पावर किया जा सके और वुमेन एम्पावरमेंट हमारा गोल है। इससे हम चाहते हैं कि दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान एक बहुत ही मस्बत काम कर रहा है। पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज है जिसे प्रमोट करने के लिए DWM फोरम काम करेगा। और ये मेरा ब्रांड है जिसका नाम है विलेरियन बैग्स। बेसिकली एक बैग है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट है ताकि आप अपने बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन के हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन कर सकें। इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं जिसके अंदर आप अपने बच्चे की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, सैटेलाइट मैपिंग है, इसमें जियो फेंसिंग की ऑप्शन है, इसमें प्ले बैक ऑप्शन है, इसमें कॉल बैक ऑप्शन है। इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चे की सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप वो सुन सकते हैं। मैं SMC बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ and I'm a student of PR and advertising. So I have launched my own brand of sanitary napkins and I just don't wanted to sell pads. I wanted to create an awareness among women, teenagers, our young generation. जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में लाहौर से कोयटा जाने वाली लग्जरी बस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा लतीफ खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के इश्तराक से किया गया, जिसे मरकजी सदर ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन मलिक नदीम हुसैन, सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन मियां खान बलोच, ट्रांसपोर्टर सियासी और समाजी
और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ऑनर्स और वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर लारियाडा लतीफ खान की काविशों को भी सराहा गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मालिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमूद पिकासी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर तुर्किया के काउंसिल जनरल दरमिश बशतू और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्किया के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। वहीं इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना, मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिवायात के तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दरमियान मोहब्बत और अखवत का रिश्ता है। दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत समेत दीगर शोबों में तुर्किया से ताउन और इश्तराक बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी सरमायाकारी काउंसिल में गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात दी जा रही हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि तुर्किया के कारोबारी हजरात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खसूसी इक़्तिसादी सहूलतकारी काउंसिल से फायदा उठाकर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी की जाएगी। इस मौके पर तुर्क सफीर डॉक्टर महमूद पिकासी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शोबा हाय जिंदगी में होने वाली तरक्की और इस्लाहात को तुर्किया इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में खसूसी इक़्तिसादी सरमायाकारी काउंसिल में गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात दी जा रही हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मजीद कहना था कि तुर्किया के कारोबारी हजरात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खसूसी इक़्तिसादी सहूलतकारी काउंसिल से फायदा उठाकर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी की जा सकती है। इस मौके पर तुर्क सफीर डॉक्टर महमूद पिकासी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम शोबा है जिंदगी में होने वाली तरक्की और इस्लाहात को तुर्किया इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के हजम को बढ़ाने की भी कोशिश पर गौर किए हुए है। आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ऐसा कहना है मलिक मोहम्मद अहमद खान का। बोले कि मौसी ताउन और अवामी सतह पर राबतों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत समेत दीगर शोबों में तुर्किया से ताउन और इश्तराक को बढ़ाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन का इंतखाबी इजलास अमजद हुसैन चिश्ती सदर, मिर्जा कैसर फारूक जनरल सेक्रेटरी, आतिफ शाहिद चेयरमैन, सईद मुजाहिर जैदी सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। मुकामी मैरिज हॉल में इंतखाबी इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें जिला भर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिनमें तारिक महमूद भट्टी, मोहम्मद नासिर जावेद, तनवीर हुसैन साबिर, सहीर अब्बास सियाल, तलत महमूद, आबिद नवीद, उस्मान अली डांजा, रिजवान खान न्याजी, एहसन नदीम, एजाज मुगल, आफ्ताब इनायत, असद बाबर, मजहर तारड़, तजम्मुल जंजुआ, मोइनुल हक, अब्दुल वहाब और इफ्तिखार अहमद, जावेद इकबाल, बिलाल मजहर, मनाजिर हुसैन, मेहर अकील अहमद पोमी, डॉक्टर तलहा, मोहम्मद फारूक गुजर, मोहम्मद कामरान कामिल भट्टी, मुदस्सिर रशीद, राय अली जैन और दीगर शामिल थे। सदर अमजद हुसैन चिश्ती ने इस मौके पर सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम बुरका लाए जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन के सहाफियों को जदीद तर्ज सहाफ़त से हम आहंग करने के लिए तरबीती वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया जाएगा। चेयरमैन शाहिद आतिफ ने इस मौके पर कहा कि फील्ड में काम करने वाले सहाफियों को वकार बुलंद करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जनरल सेक्रेटरी मिर्जा कैसर फारूक ने अपने खिताब में कहा कि जिला मंडी बहाउद्दीन की तारीख में पहली दफा छोटे इलाकों के सहाफियों को जिले तंजीम में शामिल किया गया। हम जिला के हकूक तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर तमाम मेंबरान ने इजहार ख्याल किया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की बेहतरी और फालियत के लिए अपनी भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। थाना सदर शखपुरा के इलाके में शहरियों से लूटमार करने की इत्तला मिलते ही एलीट एहलकार जायकुआ पहुंचे तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मुल्जिमान ने फिर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक मुबैना डाकू हम्मा तो गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया, जबकि साथी डाकू फरार हो गए। पुलिस ने जायकुआ से मसरूफ को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके पिस्तौल और गोलियां बरामद की। फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी भी कर दी गई।
सीबीडी पंजाब ने एनएसआईटीसीटी सिलिकॉन ब्लॉक के प्लॉट्स की कामयाब बल्टिंग कर दी है। बल्टिंग से कबल सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने एनएसआईटी सिलिकॉन ब्लॉक का दौरा किया। सीबीडी एनएसआईटी सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक की कामयाब प्लेटिंग का इनेकाद किया गया। एनएसआईटी सिलिकॉन ब्लॉक के 29 प्लॉट्स की बिल्टिंग कर दी गई। बिल्टिंग का इनेकाद सीबीडी पंजाब कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ आईटी कंपनीज और सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ दीगर सरमाकारों ने शिरकत की। बिल्डिंग का अमल पीआईटीबी की तरफ से बनाए जाने वाले खास सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया, जो कि बिल्डिंग के अमल की शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर जो आईटी कंपनीज के नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर और बिल्डिंग की शफाफियत पर एतमाद किया। बिल्डिंग में सीबीडी पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल बैरिस्टर बिलाल अफजल खोकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट अली वकास शाह, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सद्दीक, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल ने शिरकत की। चेयरमैन तंजीम शहजादा कासिम सैयद नवीद अली शाह बुखारी मोहल्ला शिया कश्मीरिया की जानिब से दुआएं कमीलो मजलिस से उज़ाए इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद और ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की हसाती मौत पर अंदरून मूसी गेट लाहौर मोहल्ला शिया कश्मीरिया में मुनाकिद की गई। दुआए कमील और मजलिस उज़ा में अहले मोहल्ला शिया ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। दुआए कमेल व मजलिस अज़ा इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद बराए बुलंदी दर्जात खादम इमाम रजा शहीद आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी व शोहदाए मस्जिद शिया कश्मीरिया अंदरून मोची गेट लाहौर में मुनक्कद की गई। किबला आगा आसफ जिक्री ने तलावत दुआए कमेल फरमाई और खतीबुल असर किबला इलामा करामत अब्बास हैदरी आफ कराची ने बुलंदी दर्जात के लिए दुआ फरमाई। मजलिस अज़ा में मुजाहिद मिल्लत जाफरिया ख्वाजा मैसम अब्बास, सफीर अमल वाल खाज सैयद हाशिम रजा अलमरूफ अपी शाह मूसवी, सदर कौमी अमन कमेटी लाहौर व हाजी सैयद मसूद रजा लाल शाह मूसवी व असद अली भट्ट मतवली इमाम बारगाह अतिया अहले बैत व हाजी सादत अली मिर्जा मरूफ बोदी मामा व ख्वाजा खुल अब्बास एसपी कस्टम व ख्वाजा हबीब अब्बास वाई करबलाई व नवीद अली शाह बुखारी नायब सदर कौमी अमन कमेटी लाहौर व सैयद शेर अली शाह करबलाई व मतवली बाबे हसन आगा जैन अली खान करबलाई व सैयद जहीर रजा शाह मूसवी करबलाई व रजब अली डार व मोहम्मद अली बाबरी भट्ट व शानी शाह करबलाई, रेहान अजहर मिर्जा अलमरूफ अजी मिर्जा, अमानत अली बेला, शाहिद अली जाफरी, हसन रजा कटरी बावे व शानू भट्ट करबलाई, मुन्ना कश्मीरी, शाहिद भट्ट, मोहम्मद रजा मिर्जा, वारकीन सबीले सैयद अल शोहदा सज्जाद गनाई व मोमिनीन की कसीर तादाद में शिरकत। मजलिस के अख्ताम पर शोहदाए किबला आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी व अहले मोहल्ला शिया कश्मीरिया के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए और मुल्की सलामती और गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। नवीद अली शाह बुखारी की जानिब से मोमिनीन में दस्तरख्वान इमाम रजा का इख्तिमाम भी सीसीबीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत अहम इजलास इकबाल टन डिवीजन की कारकर्दगी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी समेत दीगर पेशा वराना अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीसीबीओ लाहौर के एसपी इकबाल टाउन सलमान लियाकत और इनकी टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी के परिणाम का ऐलान। बिलाल सदीक कमियाना की ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर मवेशी चोर गैंग पर कड़ी नजर रखने की हिदायत भी जारी की गई, जबकि सीसीबीओ लाहौर का मोटरसाइकिल स्नैचिंग और चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। एसपी मातहत अफसरान की बेहतर कारकर्दगी पर तवज्जो दें, अफसरान हार्डकोर पुलिसिंग पर फोकस करें और पुलिस अफसरान अपने फराइज मेहनत, लगन और दिलजमई के साथ अदा करें। अवामी खदमत को अपना अशार बनाएं। एसटीपीओज फील्ड मॉनिटरिंग पर भी तवज्जो दें। इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लीड करें और मौसर क्राइम फाइटिंग लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अफसरान मजलूम को इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार भी अदा करें ताकि महकमा पुलिस पर अवाम का एतमाद बढ़े। सीसीपी लाहौर के अफसरान और जवानों के जिस्मानी सेहत जांचने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत, जबकि हेल्थ स्क्रीनिंग से पुलिस मुलाजिमीन की सेहत और फराइज की अंजामदेही के हवाले से मस्बत राज भी मुरतब होंगे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ईशान असगर, डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान, एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर, एसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद चौधरी के इजलास में शिरकत, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन के एसपीज, एएसपी, सर्कल अफसरान, एसएचओ और इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से भी शिरकत की गई।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।